नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे लारावेल की बेसिक या इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आज से हम लारावेल 11 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाहे आप बिगिनर हों या एक्सपर्ट हों, दोनों के लिए ये सीरीज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन 11 हमारा चल रहा है, हम इसी पे हम बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि 11 पे हम बात करेंगे तो जो लारावेल के पुराने वर्जन हैं उसको आपको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत है। आप सीधे लारावेल 11 से शुरू कर सकते हैं, इस वर्जन पे काम करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं लारावेल है क्या। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है कि लारावेल है क्या। तो जिनको नहीं पता उनको बता दें, लारावेल एक तरीके से पीएचपी का ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, कोई अलग से ये लैंग्वेज नहीं है, ये पीएचपी से ही बना हुआ एक फ्रेमवर्क है। तो पहला पॉइंट है लारावेल है क्या। तो लारावेल क्या है, पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है जिसका पर्पज था, डिजाइन करने का पर्पज था डेवलपमेंट को फास्ट, सिंपल और इंजॉयबल बनाने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि बनाया किसने लारावेल को और किस डेट में ये स्टार्ट हुआ, यानी कि डेवलप हुआ या शुरू हुआ। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा टाइटल, टेलर ऑटवेल। जो जिन्होंने लारावेल को डेवलप किया उनका नाम है टेलर ऑटवेल, और ये जून 2011 में पहली बार लॉन्च हुआ था, जिसका यूज हम पब्लिक यूजर्स के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब लारावेल के थोड़ा सा डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा कि लारावेल इज अ पीएचपी फ्रेमवर्क डिजाइन टू मेक वेब डेवलपमेंट सिंपल, फास्टर एंड मोर enjoyable. It provides tools for common tasks such as routing, session, authentication and caching. राउटिंग से आप क्या समझ रहे हैं, राउटिंग क्या होता है। बेसिकली आप ये समझिए कि जो यहाँ पे आपको यूआरएल दिख रहा है ऊपर में, स्लाइड स्लैश प्रदीप मौर्य स्लैश लारावेल डैश 11 डैश ट्यूटोरियल वेबसाइट। तो ये जो है यहाँ पे slide.com के बाद ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा राउट होता है। जैसे प्रदीप मौर्य स्लैश लिखा है, ये एक राउटिंग हमारा है। लारावेल 11 ये भी एक राउट है। ये जो जिस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, इसको हम कस्टम कुछ भी डिफाइन करके हम अपने पेज को लोड करते हैं, तो उसे हम राउटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेशन, अगर आपने पीएचपी नॉर्मल पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। ऑथेंटिकेशन बेसिकली समझ लीजिए कि अलग अलग तरीके का ऑथेंटिकेशन होता है, चाहे वो जब हम कोई ऐप क्रिएट करते हैं या फिर कोई हम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करते हैं, किसी तरीके की ऑथेंटिकेशन होता है, सेशन से रिलेटेड होता है। लॉगिन की बात करते हैं, हम रजिस्टर की बात करते हैं। इस केस में जो ऑथेंटिकेशन हमारा होता है उस पर्पज़ के लिए भी इसमें पहले से बना हुआ कुछ फीचर्स होता है जिसको कि हम यूज करके ईजी तरीके से अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लारावेल फॉलो करता है एमवीसी फ्रेमवर्क को। एमवीसी मतलब कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, एक तरीके का आर्किटेक्चर आप समझ सकते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो एमवीसी आर्किटेक्चर मॉडल व्यू कंट्रोलर, जैसा कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, एम फॉर मॉडल, बी फॉर व्यू और सी फॉर कंट्रोलर, जो कि मदद करता है हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे कोड को। अगर आपने कभी पीएचपी में कोडिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि पीएचपी में हम एचटीएमएल जहाँ लिखते हैं वहीं पे हम पीएचपी का अपना कोड लिख लेते हैं, वहीं पे हम कोई भी डाटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी लिखना है वो लिख लेते हैं, डाटा फैच करना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, हम सिंगल पेज पे भी हम सारा प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए पेज की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हुआ और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसे फैच करना यानी कि फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मतलब टाइम लगता है। बेसिकली मुश्किल क्या, टाइम का ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़ तरीके से नहीं लिखा है। ऑर्गेनाइज़ का मतलब कि एचटीएमएल अलग हो, लॉजिक जो हमने बिज़नेस लॉजिक लगाया है वो अलग हो, डाटाबेस से रिलेटेड जो क्यूरी हो वो अलग हो। तो उसमें जो चीज़ें होती हैं अगर अलग-अलग होगा तो हमें समझने में ईज़ी होगा। और हमें बा जैसे देखिए मान लीजिए हमें डाटाबेस की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सीधे डाटाबेस का जो कोड है जिसमें मॉडल में हमारा है कोई इश्यू, तो मॉडल में सीधे चेक करेंगे। हमें एचटीएमएल और कंट्रोलर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो हमारा लॉजिक है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कहीं एचटीएमएल का कोई इश्यू आ रहा है तो हम सीधे एचटीएमएल के फाइल में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो हमारा टाइम बचता है। क्लियर? तो ये होता है एमवीसी। इसको हम आगे और भी अच्छे से समझेंगे, आपको एमवीसी का मतलब क्या है, किस तरीके से एमवीसी वर्क करता है और लारावेल में इसके क्या एडवांटेज है, भी आगे अब समझेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर आपको लारावेल सीखना है तो किन किन चीज़ों की नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए।
तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसा कि लारावेल पीएचपी का फ्रेमवर्क है, तो आपको पीएचपी की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जो कि बेसिक है। माइस्क्वेल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डाटाबेस से कनेक्शन करने के लिए माइस्क्वेल की नॉलेज ज़रूरी है। तीसरा है उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स कॉन्सेप्ट की नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि हमारा जो फ्रेमवर्क है, उसमें हमारा क्लास डिफाइन होता है। अगर हमें कल को कोई भी कंट्रोलर पहले से बना है, उसको एक्सटेंड करना है, तो उप्स कॉन्सेप्ट की जो फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, उसको यहाँ पे यूज़ करना होता है एक्सटेंड के लिए। इंटरफेस यूज़ करना है उसके लिए, अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है इंटरफेस को, उसके लिए प्राइवेट वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, पब्लिक वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, या मेथड कैसे डिफाइन करते हैं। इन सब चीज़ों की नॉलेज के लिए आपको उप्स का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं आता है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है आपको, ट्यूटोरियल वेबसाइट के, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ओप्स कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, मैजिक फंक्शन भी मिल जाएगा, पीएचपी के भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, माइस्क्वेल के भी मिल जाएंगे। जब इसमें पीएचपी में देखो तो सारे के सारे आपको माइस्क्वेल कनेक्शन वगैरह सब मिलेंगे। माइस्क्वेल के साथ साथ आपको पीएचपी ट्यूटोरियल्स के साथ इसमें क्या होगा कि पीएचपी का हमने मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया था, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे EMS मिनी प्रोजेक्ट है, जो कि कोर पीएचपी या माइस्क्वेल की हेल्प से बनाया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, सो इन तीनों की नॉलेज ज़रूरी है आपको, बेसिक ही सही, लेकिन नॉलेज होने चाहिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो अभी हमने काफ़ी सुना कि लारावेल क्या है, पीएचपी का फ्रेमवर्क है। तो पीएचपी तो आपको पता है कि पीएचपी क्या है, पीएचपी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन फ्रेमवर्क क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, और ये चीज़ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, आप इंटरव्यू देने जाओगे अगर लारावेल से, तो वहाँ पे कुछ इंटरव्यूअर होते हैं जो पूछ भी लेते हैं कि फ्रेमवर्क होता क्या है एग्जैक्टली। वेब पेज और फ्रेमवर्क से आप क्या समझते हैं, वेब पेज क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ प्री बिल्ट टूल्स टू स्पीड अप एंड स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट. Laravel especially focus on web application by simplifying common tasks like routing, authentication, and database interaction. समझ गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेब पेज क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अदरवाइज आप इंटरव्यू में आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वेब पेज क्या होता है और फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क में क्या होता है, हमारा प्री बिल्ड कोड होता है, या टूल्स यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं। हमारा प्री बिल्ड कोड होता है जिसका कि यूज हम करते हैं अपने जो भी आगे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस फ्रेमवर्क पे, उसको फास्ट, जल्दी और इजी तरीके से, क्योंकि पहले से डिफाइन है हमारी चीज़ें, तो हमें हर एक चीज़ स्टार्टिंग लेवल से डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं होता है फ्रेमवर्क में। उसको बस यूज़ करना है और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, तो आपका टाइम भी बचता है और कोडिंग आपका फास्ट होता है। सिक्योरिटी इसमें बहुत अच्छी है लारावेल की। ठीक है, तो आपको अलग से सिक्योरिटी का कोई भी ज़्यादा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि लारावेल ही क्यों? क्योंकि देखिए, पीएचपी के सिर्फ लारावेल ही ऐसा नहीं है कि पीएचपी का फ्रेमवर्क है। पीएचपी के बहुत सारे फ्रेमवर्क, अगर आप जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आई थिंक आज ही मैंने पब्लिश किया है कि लारावेल के जो टॉप फ्रेमवर्क है, देखें पीएचपी के फ्रेमवर्क वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएगा, आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ जा सकते हैं। पहले पे लारावेल आता है, उसके बाद सिम्फनी है जो कि पीएचपी का है फ्रेमवर्क है, कोऑर्डिनेटर है जिसका कि नाम आपने सुना भी होगा काफ़ी टाइम, कोऑर्डिनेटर भी पॉपुलर था एक टाइम पे। ठीक है, वाई फ्रेमवर्क है, जेन फ्रेमवर्क है, फाल्कन है, और फ्यूल पीएचपी, यहाँ पे मैंने 7 को बनाया बताया है। तो अब बात करते हैं कि पीएच यहाँ पे जैसे लारावेल ही क्यों, इतने सारे फ्रेमवर्क है, इसमें लारावेल ही क्यों हमें चूज करना चाहिए। तो लारावेल जो है ना, आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब इस चीज़ को देखना है कि कैसे है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे कह देने से आप मान जाएंगे। ठीक है, इसको हम गूगल पे चेक कर लेते हैं कि कैसे ये पॉपुलर है, कितना ज़्यादा यूज होता है लारावेल, कितना अदर लैंग्वेज। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, trends.google.com पे जाएंगे, यहाँ पे ओपन होगा, एक्सप्लोर पे हम जाते हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर में गए, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे लारावेल सबसे पहले। सॉरी, लारावेल क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके, सर्च नहीं हुआ लारावेल। ओके, देन कंपेयर करेंगे अदर से, सिम्फनी। ठीक है, SYMFONY।
उसके बाद और कौन से लैंग्वेज थे, कोऑर्डिनेटर। इसके बाद मान लीजिए मैंने डाला वाई आई, और कौन से फ्रेमवर्क को चेक करना है आपको, उसको हम क्लोज करते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने डाले जेंड को, देख लेते हैं, बस 4 में देख लेते हैं, 5 में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतने पे अब यहाँ पे देखिए, इन हम यहाँ पे पांचों को कंपेयर करके देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज आज की डेट में कौन से फ्रेमवर्क की है। ये 12 मंथ यानी कि 1 साल के अंदर जो आप देखोगे, यहाँ स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा येलो वाला है, येलो में हमारा कौन सा है, लारावेल। तो सबसे ज़्यादा यूज जो दिखा रहा है 75, वो लारावेल का है। उसके बाद हमारा आता है कोऑर्डिनेटर का, फिर आता है रेड में सिम्फनी, एज पर गूगल डाटा के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और कौन से कंट्री से कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है उसका भी आपको यहाँ पे एनालिसिस मिल जाएगा। आप देखना चाहते हैं लारावेल का सबसे ज़्यादा कौन से क्यूरीज यूज हो रहे हैं, सिम्फनी के लिए कौन से हो रहे हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस कंट्री में, रीजन में सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने 12 मंथ की बात करता हूँ, हम 5 साल की बात करते हैं, चेक करते हैं कि 5 साल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है। तो भी आप यहाँ पे जैसे ही डाटा लोड होगा, ये देखिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज लारावेल यहाँ भी दिखा रहा है। सो इसलिए हम करें कि लारावेल हमें क्यों यूज करना चाहिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डिमांड मार्केट की लारावेल की सबसे ज़्यादा है आज की डेट में। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लारावेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं, उसके कुछ और ऑप्शन भी है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इसमें कुछ बिल्डिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, जिस जो कि लारावेल के साथ आते हैं, जिसमें कि पहला मैंने बताया था राउटिंग। राउटिंग का यूज करते हैं, मैनेज एप्लीकेशन यूआरएल एंड देयर करस्पॉन्डिंग लॉजिक। तो यूआरएल आपको यहाँ मैंने बताया कि राउटिंग क्या होता है, जो कि हमारा यूआरएल होता है, इसमें लॉजिक्स की हम यूआरएल में अपनी आईडी पास करके भी हम लॉजिक्स लगा सकते हैं। डाटा के जैसे मान लो कि यूजर है, उसका लॉगिन किया, उसका डाटा है, आईडी हमने पास कर दी यूआरएल में, उससे हम डाटा फैच करें, या आप कोई नाम है, ठीक है, नाम पास कर दिया हमने यूआरएल के अंदर, उसके यहाँ पे कोई डाटा फैच करना है, तो वो हम राउटिंग के थ्रू कर सकते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ऑथेंटिकेशन, जो कि इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है लॉगिन और यूजर मैनेजमेंट के लिए, रजिस्टर का फंक्शन आपको लगाना है तो इसमें आराम से कर सकते हैं। अब आता है इक्वलेंट ओआरएम। इसमें क्या होता है, वर्क विथ डाटाबेस यूजिंग पीएचपी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि डाटाबेस यानी कि माइस्क्वल से हमारा जल्दी हो जाता है वो लारावेल के अंदर। ठीक है, ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है ये, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैं आगे इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा कि ओ कैसे चलता है। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, तो डोंट वरी, आपको आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इकोसिस्टम की। ठीक है, तो लारावेल के कुछ इकोसिस्टम होते हैं, ऑफर करता है लारावेल, टूल्स होता है। ठीक है, लारावेल ऑफर टूल्स लाइक लारावेल मिक्स, लारावेल पासपोर्ट, लारावेल फोर्ज। इनका पर्पज है, किस किस पर्पज के लिए यूज होता है यहाँ पे देख ले। सिंप्लीफाई एसेट्स कंपाइलेशन के लिए यूज होता है, सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट के लिए लारावेल मिक्स का यूज करते हैं। उसके बाद पासपोर्ट का यूज करते हैं, सिंप्लीफाई एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। फोर्ज का यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट एंड सर्वर मैनेजमेंट के लिए। हम इसको जब आगे प्रोसेस करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, तो आपको ज़्यादा ये सब चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, अभी के लिए समझ लीजिए कि ये चीज़ें होती है, इसके अंदर फीचर्स होते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी लारावेल आर्किटेक्चर के बारे में बताया था कि लारावेल का आर्किटेक्चर एमवीसी के ऊपर है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल के अंदर हमने जैसे बताया कि हैंडल करते हैं डाटाबेस के इंस्ट्रक्शन और बिजनेस लॉजिक को। ठीक है, व्यू के अंदर करते हैं मैनेज द प्रेजेंटेशन लेयर, यानी कि एचटीएमएल टेम्पलेट, जो कि इसमें यूज होता है लारावेल में, ब्लेड। अगर आपको नहीं पता है तो इसमें एक हमारा टेम्पलेट इंजन यूज होता है, जिसको कि ब्लेड लिखते हैं। ब्लेड का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी पेज बनाते हैं एचटीएमएल का, तो उसमें जैसे मान लीजिए नॉर्मल पीएचपी बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, यूजर डॉट पीएचपी फाइल हम बनाते हैं। लेकिन अगर इसमें बनाना हो लारावेल में, तो यूजर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ऐसे हमें डिफाइन करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यूजर डॉट पीएचपी लिख दोगे तो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन ब्लेड लगाने से जो ब्लेड के फीचर्स हैं, ठीक है, जो टेम्पलेट के फीचर्स है वो आपको मिलते हैं। अब वो टेम्पलेट के फीचर्स क्या हैं, आगे हम जब बनाएंगे पेज तो आपको समझ में आएगा। कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, ये ब्रिज है जो कि मॉडल और व्यू के बीच का होता है। ठीक है, हैंडल करता है यूजर के रिक्वेस्ट को और डिलीवर करता है रिस्पॉन्स को। सो जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है, कंट्रोलर, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल करेगा यूजर की रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को। इतना समझिए, जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोलर का है। ठीक है, अब इसको थोड़ा
समझते हैं कैसे वर्क करता है। मान लीजिए ये यूज़र है, ठीक है? जब ये पहले सबसे पहले कोई रिक्वेस्ट देता है, तो सबसे पहले जो जाएगा, वो जाएगा हमारा कंट्रोलर के पास। कोई भी रिक्वेस्ट देगा यूज़र, तो वो सबसे पहले कंट्रोलर के पास जाएगा और कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को भेज देगा मॉडल के पास, यानी कि मॉडल से कनेक्ट करेगा सबसे पहले, यानी कि डाटाबेस से कनेक्शन होगा। डाटा जैसे मान लीजिए मेरे को मेरी एक वेबसाइट है जिसमें कि ब्लॉग है, ठीक है? मैं कोई ब्लॉग सर्च कर रहा हूँ, टाइटल से सर्च कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मॉडल में जाएगा, ठीक है? उस टाइटल से सर्च करेगा डाटा, अगर वो मैच करता है, देन वो डाटा रिटर्न करेगा किसको? कंट्रोलर को, ठीक है? अगर उसमें डाटा है, मैच करता है, तो वो फिर सेंड होगा व्यू को, जो जहाँ जहाँ की उस डाटा को बाइंड होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, एचटीएमएल में बाइंड होगा। फिर जब वो सब कुछ सही प्रोसेस होगा, देन वो रेंडर हो जाएगा, फिर कंट्रोलर को जाएगा कि हाँ, सब कुछ रेडी है। तब अब कंट्रोलर क्या करेगा, सब कुछ अगर रेडी है, देन वो रिस्पॉन्स कर देगा यूजर को, यानी कि हमें रिप्रेजेंट होता है, जो कि हमारा पेज लोड होता है, आप समझो, ठीक है? लेकिन ये चीज़ इतना फास्ट होता है ना कि हमको समझ में नहीं आता है कि इतना जल्दी कैसे इतना सारा लॉजिक लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे तो लॉजिक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना फास्ट ये लॉजिक होते हैं, चाहे मॉडल के साथ कनेक्शन हो या व्यू के साथ कनेक्शन हो, रिक्वेस्ट भेजना हो, रिस्पॉन्स लेके आना हो, इतना फास्ट होता है कि स्मूथली हमारा वर्क करता है। आपको उतना मतलब पता है रियलाइज नहीं होगा कि हाँ, इतना इतने सारे काम हो रहे हैं लारावेल के अंदर। जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट जाता है, कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है लारावेल के किसी प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है? तो ये हमारा आर्किटेक्चर होता है, जो कि किस तरीके से वर्क करता है, ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा। आगे धीरे धीरे जैसे ही हम वर्क करेंगे, आपको क्लियर होता रहेगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ एडवांटेज देखिए, देखिए हर एक चीज़ के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, चाहे वो कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, चाहे वो पीएचपी के हो या किसी और अदर फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे लारावेल की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो इसके एडवांटेज को समझते हैं। पहला क्या है, इजी टू यूज, ठीक है? लारावेल हमारे लिए या किसी भी पर्सन के लिए, मैं मानता हूँ अभी तक के केस में, कोई भी यूजर जो कि स्टार्ट करना चाहता है, अगर नॉर्मल उसको पीएचपी माइस्क्वल और उस कॉन्सेप्ट आता है, तो लारावेल में उसको काम करना या स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा इजी लगेगा। मुझे भी लगा है, और आप भी सीखोगे तो आपको भी लगेगा कि कितना इजी है लारावेल को यूज करना, ठीक है? तो लारावेल सिंप्लीफाइज रिपीटेटिव टास्क, जो कि हमारा जो भी मतलब रिपीट वाला टास्क होता है, उसको सिंप्लीफाई कर देता है। जो जैसे कोई टास्क बार बार हमें परफॉर्म करना है, तो उसको सिंप्लीफाई कर देता है। सच एज, जिसमें क्या होता है कि राउटिंग करना और ऑथेंटिकेशन करना, ठीक है? ये बार बार के प्रोसेस होते हैं, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करता है, तो ये इजी। दूसरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो कैचिंग के साथ इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। टास्क को क्यू करना, ऑप्टिमाइज टेक्निक्स करना, लारावेल इंश्योर परफॉर्मेंस, ठीक है? कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हम लारावेल में बनाते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। कम्युनिटी सपोर्ट, लारावेल की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप बस पोस्ट करो कम्युनिटी के अंदर, आपको उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी या बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स मिलता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। चाहे वो एक्टिव कम्युनिटी यहाँ पे है। रिसोर्सेज की हम बात करें, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं लारावेल के ऊपर, ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। थर्ड पार्टी पैकेज सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको लारावेल के अंदर। थर्ड पार्टी पैकेज की बात करते हैं, तो जैसे हम कभी भी लारावेल में काम करेंगे आगे चल के, तो उसमें कई सारे पैकेज इंस्टॉल करेंगे छोटे छोटे काम के लिए, ठीक है? पैकेज इनमें बंडल्स, एक तरीके से कहो कि प्लगइन्स। अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं, जैसे अदर अगर अपने लैंग्वेज में काम करें, तो वहाँ पे बोला जाता है प्लगइन। तो उसी तरीके से यहाँ पैकेज होता है। थर्ड पार्टी पैकेज को हम यूज़ करके अपना काम को, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करते हैं। सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट कॉमन जो भी वल्नरेबिलिटीज होती है, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम होती है, एक्सएसएस की प्रॉब्लम है, सीआरएफएफ की प्रॉब्लम होती है, जब हम कोई भी एपीआई का यूज़ करते हैं, ठीक है? उस टाइम अगर कोई दिक्कत आती है, तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है इसके अंदर, हमारा लारावेल के अंदर। लारावेल का रोल क्या है मॉडर्न वेब डेवलपमेंट पे, अब ये समझिए। पहला, रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है? इसके जो इनबिल्ड फीचर हैं, जैसे कि इलोक्वेंट ओआरएम, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट के फास्ट कर देते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट साइकिल उसको फास्ट कर देते हैं, तो जल्दी से एप्लीकेशन इस पे डेवलप हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी इसका ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, जैसे बताया मैंने, कैचिंग है, टास्क क्यू करने की जो टेक्निक है, या फैसिलिटी आप समझ लो, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट की हम बात करते हैं। तो ये स्केलेबल सब बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे और बहुत बड़े स्केल पे हम इसको
यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपको स्मॉल से स्मॉल ब्लॉग बनाना हो या बड़ा-बड़ा कोई एप्लीकेशन बनाना हो, कोई भी बड़े से बड़े एप्लीकेशन सिस्टम हो, चाहे वो सीआरएम हो, हम बात करते हैं पोर्टल हो, किसी भी तरीके की प्रोजेक्ट हो, उस पे आप बहुत ही ईज़ी तरीके से लारावेल पे आप डेवलप कर सकते हैं। तीसरा है एपीआई फर्स्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करना है तो वो भी इसमें इजी तरीके से। रेस्टफुल एपीआई मीन्स कि मान लीजिए आपने कोई वेब एप्लीकेशन बना लिया लारावेल में, तो आपको क्या चाहिए, आप अगर आपको एंड्रॉयड और आईओएस की एप्लीकेशन भी बनाना है तो आपको वहाँ पे एपीआई की ज़रूरत होता है, जो कि रेस्टफुल एपीआई बनते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, जो अभी सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको एपीआई बनाना सबसे आसान होता है लारावेल में। ठीक है, डेवलपमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया इकोसिस्टम क्या क्या होता है, जो कि लारावेल फोर्ज है, लारावेल इवोकर है डेवलपमेंट के लिए, सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट पाइपलाइंस। पाइपलाइंस क्या होता है आगे हम ये सब चीज़ें समझेंगे, अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए। ठीक है, कम्युनिटी का मैंने बताया, इसका इकोसिस्टम अच्छा है, कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा है, इसलिए ये लारावेल हमारा मॉडर्न टाइम में काम करता है। मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पे काफ़ी टाइम यूज हो रहा था वर्ड, जैसे देखो रैपिड डेवलपमेंट में लिक्वेंट ओआरएम। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो वो होता क्या है लारावेल में, ओआरएम का मैंने बताया ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, अगर मैंने पीछे कुछ गलत बता दिया हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लो कुछ मैंने वहाँ पे मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या बताया था ओआरएम का मतलब। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होता है सिंप्लीफाइड डाटाबेस ऑपरेशंस बाय यूजिंग पीएचपी ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस इंस्टेंट ऑफ रॉ एसक्यूएल क्यूरी। अब ये समझिए है क्या फीचर्स, ये है क्या। अगर आप पीएचपी में कोडिंग करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, तो अगर आपको डाटाबेस, मान लीजिए आपका टेबल है यूजर्स नाम का, अगर डाटाबेस से यूजर्स के डाटाबेस से आपको टेबल फैच, मतलब टेबल से डाटा फैच करना है, तो आप क्या लिखते हैं, क्यूरी आपको पूरा लिखना पड़ता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, फिर उसको माई स्क्यूएल क्यूरी के साथ पास करके पास करना पड़ेगा, देन उसको फैच करने का क्यूरी लिखना पड़ेगा, इतना सारा आपको 3 लाइन का कोड लिखना पड़ता है डाटाबेस से फैच करने के लिए। लेकिन लारावेल में क्या, आपको उतना नहीं लिखना होता है, सिंपल आपको क्या करना होता है, टेबल्स का नाम लिखा, कॉलन लगाया, ऑल फंक्शन यूज किया, आपका डाटा यूजर्स के अंदर आ गया एक लाइन में। एक लाइन भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं होता है, एक छोटा सा कोड लिख के आप डाटा फैच कर सकते हो यूजर टेबल से। तो ये बेनिफिट होता है पीएचपी के अंदर और लारावेल के अंदर। तो हमारा लाइन ऑफ कोड हमारा सबसे पहले कम हो जाता है अगर एक डाटा फैच करने की क्यूरी की हम बात करते हैं सिंपल सी। ठीक, तो ये हमारा आपको समझिए कि लारावेल में आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, जो डाटाबेस से कनेक्शन और ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग की हम बात करते हैं वहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर होगा हर एक चीज़ पॉइंट्स को। जो पॉइंट्स मैं इंट्रोडक्शन में एक रफली मैं बताना चाह रहा था वो आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, अगर वो जेन्युइन हुआ कमेंट में रिप्लाई करने का। अदरवाइज उसका अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जिस पे वीडियो ही बनाना पड़ेगा तो उस पर हम वीडियो भी आगे बना देंगे। ठीक है, सो आज के लिए यहीं रुकते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए ही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।